जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। एक महाजन था। वह सदैव यज्ञ आदि कर्मों में लगा रहता था। उसने बहुत दान किया, इतना दान किया कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया। तब उसकी स्त्री ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ रहते हैं, वे पुण्यों को मोल से खरीदते हैं, अतः आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर कुछ धन ले आइए, जिससे हमारा कुछ काम चल सके। इच्छा न रहते हुए भी स्त्री के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर साथ में दे दी। वह चल दिया और उस नगर के समीप पहुंच गया जिसमें वे सेठ रहते थे। वहां एक तालाब था। वहीं पर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक कुतिया आई। वह वन में ब्याई हुई थी। उसके बच्चे और वह सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी वर्षा हो जाने के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकी थी। कुतिया को भूखी देखकर उसने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी रोटी दी तो उसको भी खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा ही उठकर चल दिया तथा उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। उसने स्त्री से पूछा कि एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, अतः तुम बताओ कि उसके पुण्य में कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य है। स्त्री ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सेठ बोला, ठीक है। ऐसा कहकर वह बाहर चले गए। नियत समय पर महाजन सेठ के पास आया और बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास पैसा तो था ही नहीं, मैं यज्ञ कहाँ से करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। महाजन ने पूछा, उस समय तो वहाँ पर कोई नहीं था, आपको इस बात का कैसे पता लगा। तो सेठ ने कहा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई हैं। तब महाजन ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने ही हीरे मोती तोल कर मैं दे दूंगा। महाजन ने स्वीकार किया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने अंदाजे से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रखी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों को रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लेके आओ। जब उस महाजन ने अपने इस पुण्य का प्रभाव इस प्रकार देखा तो उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ ने बोला, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसके उपरांत वह महाजन वहां से चल दिया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दे दी और कहा कि इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की बहुत इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब महाजन घर पर आया तो स्त्री ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने कहाँ से ले आए। तो महाजन ने कहा, क्यों मजाक करती हो। तो स्त्री ने कहा, मजाक नहीं करती, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे हुए हैं। महाजन बोला, लाकर दिखाओ। उसने पोटली लाकर खोलकर सामने रख दी। वह उसे देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने इस पुण्य का प्रभाव समझा। फिर उसने अपनी सारी यात्रा का वृतांत अपनी पत्नी को कहकर सुनाया। कहने का अभिप्राय यह है, अगर हम अभावग्रस्त व्यक्ति को दान देते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमें मिलता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। इसी प्रकार दीन दुखी व्यक्ति और अनाथ को दिया गया दान अति उत्तम माना जाता है। किसी के संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपातग्रस्त व्यक्ति को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम होता है।
तो हमें ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जिसे उसकी सच में आवश्यकता है, और उसी दान का पुण्य हमें मिलता है। हमें दान सोच समझ कर ही देना चाहिए। अगर हम ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो ना ही उस दान का वो महत्व समझते हैं और हमें भी उस दान का कोई पुण्य फल नहीं मिलता है। आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।